Good morning, students. I am Ms. Prabha Khalko. I am from Marwari College Intermediate Boys Section. Students, आज का टॉपिक है अभिलेखों का पढ़ा जाना. Development of the script of inscription. अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं. 1886 ईस्वी में भारत के पुरातत्व विभाग की अभिलेख अध्ययन शाखा की स्थापना हुई. भारत सरकार में सर्वप्रथम एपिग्राफिस्ट जर्मन विद्वान हाल्टजैक थे. अक्टूबर 1887 ईस्वी में पत्रिका एपिग्राफिका इंडिका का प्रथम संस्करण प्रारंभ हुआ. प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे गए जन सामान्य की भाषा प्राकृत भाषा कही जाती थी. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे सम्राट अशोक के अभिलेख. ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा. समस्त भारत में ब्राह्मी लिपि से मिलता है और शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा पश्चिमी पाकिस्तान में खस्ती लिपि का भाषा लिखा गया है. अफगानिस्तान में अरमाइक एवं यूनानी लिपि में मुद्रित है. ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर एवं खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा समस्त भारत में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा पश्चिमी पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में एवं अफगानिस्तान में अरमाइक एवं यूनानी लिपि में मुद्रित है. और वहाँ किस तरह का लिखा जाता था उसके बारे में दिया हुआ है. ये 2 नंबर का क्वेश्चन में आता है. ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर एवं खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अशोक के अभिलेखों का पढ़ा जाना. अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त करना न केवल मौर्य इतिहास अपितु प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी. 1750 ईस्वी में स्टीफन थेलर महोदय ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया. तभी से उसके अभिलेखों का अध्ययन के प्रयास किए जाने लगे. 1830 ईस्वी में भारतीय अभिलेखों के अध्ययन की कुछ नई महत्वपूर्ण विधियां अस्तित्व में आई. ईस्ट इंडिया कंपनी की टक्सल के एक अधिकारी जेम्स प्रिंस ने प्राचीन शिलालेखों तथा सिक्कों में प्रयोग की गई ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को प्रथम बार पढ़ा. 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंस ने अशोक के अभिलेखों का अध्ययन प्रस्तुत किया. उसने देखा कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी अर्थात मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम अंकित है. इस प्रियदर्शी राजा की पहचान सम्राट अशोक से की गई. स्टूडेंट्स, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि 1750 ईस्वी में स्टीफन थेलर महोदय ने दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया. ये 1 नंबर का क्वेश्चन में आएगा. और जेम्स प्रिंस ने पहली बार ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को पढ़ा. ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन में आएगा, तो ध्यान रखिएगा.
अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अभिलेखों इतिहास के द्वार खोलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में अभिलेखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रत्येक काल के अभिलेख एवं साहित्यिक सबूत में हमें प्राप्त हुई है। इनके तुलनात्मक अध्ययन ने प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ हम प्रत्येक काल के एक एक अभिलेख की संक्षेप जानकारी देकर